हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हो चुका है कल। यूपीपीएससी एई का मैकेनिकल का एग्ज़ाम कल हो चुका है। ठीक 29 सितंबर को एग्ज़ाम था, तो इसकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो मैं पहले पेपर सेकंड की आंसर की कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, बनाने की। मैंने कोशिश की है कि कोई एरर ना हो, लेकिन फिर भी जिन पर आपको डाउट हो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट करके क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। बाय द वे, इसमें सिर्फ मैं तेज़ी से आंसर टिक कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। जिन पर आपको लगेगा कि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो मुझे सॉल्यूशन की वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी भी रहा हूँ पिछले दिनों से, टाइम नहीं मिल पाया। अभी थोड़ा 10 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा कुछ भी फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आंसर की निकाली जाए, तो इसकी आंसर की थोड़ा निकालना सेकंड पेपर, क्योंकि बहुत इजी है कंपेयर टू फर्स्ट पेपर की आंसर की निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो मैंने सोचा पहले सेकंड पेपर की आंसर की निकाल देते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल पोर्शन की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लेंगे और मिलाते रहेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ भी ज़्यादा नहीं रहा हूँ। क्लियरेंस रेशियो सही आंसर है, 27 का आंसर डी करेक्ट है। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में आंसर आप सभी को जानते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। 29 का डी आंसर है। आप लोग पॉज करके आंसर देख लेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए यानी 150 जूल सही आंसर है। 31 का ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द राइट आंसर। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर 32 जिनको नहीं दिख रहा हो उसके लिए पढ़ देता हूँ। ये लिखा है फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन वेरीज। ऑप्शन नंबर बी यानी डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। 33 बड़ा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। थियोटिकल मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टेड टरबाइन पूछिए, सब लोग जानते हैं, 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। आंसर सी इज द राइट आंसर। 35 वेरी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग में क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये 37 लिखा हुआ है इन कंडेंसेशन ओवर वर्टिकल सरफेस द कन्वेक्शन कोफिशिएंट वेरीज। इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अभी मैं जल्दी से नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन इसका आंसर दो प्रोबेबिलिटी है, k की पावर 0.33 और k की पावर 3। इन दोनों में से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप लोग चेक करके आंसर इसका जिनको पता चल जाए तो कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटेटिव वाइज बताता है एनर्जी की, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आंसर डी यानी 20 मीटर सही आंसर है। इसका जो जो शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर की वैल्यू 0.68 है, कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा इजी है क्वेश्चन। 41 भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ऑप्शन आंसर है इसका, इसमें ज़्यादा मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है यहाँ पर, ये ठीक है सर। यहाँ पर लेस देन 1 आंसर आएगा, ठीक है, लेस देन 1। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन रो जी डी। कुछ लोगों को अगर ये रो जी डी ओमेगा रो जी डी हो जाएगा, ठीक है। कैप्लन पावर की जो है यूनिट पावर 10 किलोवाट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये जो मिक्सिंग लेंथ है सी यानी रो एल स्क्वायर अपॉन दिस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 एंथैल्पी पूछी है, एंथैल्पी कितनी होगी, तो एंथैल्पी 0 मानी जाती है। इसको भी आप लोग जिन लोगों को आंसर करेक्ट पता चल जाए तो क्लियर क्लैरिफाई कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसका G0 इज द राइट आंसर। 2 बेसिन आइडियल टाइडल्स, इसका क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है उतना मुझे यही है कि डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर सही है 3/11 और 3/7 CO, ये आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। 50 का बेल कोलमैन रिवर्स जूल साइकिल को बेलमोन साइकिल कहा जाता है, या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, एक ही बात है, ठीक है। आंसर डी इक्वल टू जेड आर टी पढ़ा होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। स्फेयर के लिए √R1 R2 होती है। वेट वर्क टेम्परेचर, डी इज द राइट आंसर। 55 WAX, कुछ लोगों को शायद इस पर कंफ्यूजन होगा। जब प्रेशर की बात करता है, टोटल प्रेशर की जब बात करता है ना, टोटल प्रेशर बात करता है तो इसका मतलब प्रेशर फोर्स की बात कर रहा होता है।
प्रेशर इंटेंसिटी की बात करता है तब ये डी आंसर होता है। इसका मतलब आंसर बी इज द राइट आंसर। जो थोड़ा सा डाउट वाले हैं उनको फिर भी हल्के से मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। सोलर सेल इज द बेसिकली करंट है सोर्स कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स ऑफ रेडिएशन। करंट सोर्स होता है सोलर सेल जो है वो करंट सोर्स होता है, ना कि वोल्टेज सोर्स। लॉग लॉग स्केल पर अगर नसल्ट नंबर और जी आर पी आर के बीच में अगर डायग्राम बनाएंगे तो आप पॉजिटिव आएगा। आप जानते हैं कि नसल्ट नंबर इज प्रोपोर्शनल टू जी आर पी आर की पावर समथिंग होती है, पॉजिटिव पावर होती है, ठीक है। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके लगाया 1.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इंटेंसिटी और टर्बुलेंस ये कोरिलेशन है बिटवीन फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कंपोनेंट। ये बहुत सिंपल आंसर है, यू वी इक्वल टू यू बाई u equal to v by w2। heat transferred of a system constant pressure is equal to enthalpy। कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी होती, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी, जानते हैं लोग। फ्लो अलोंग दी वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज दी एरिया डिक्रीजेज। देखिए पहले एक किसी कोचिंग ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हेड लॉस को कंसीडर करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन तो आंसर ए ज़्यादा सटीक आंसर होना चाहिए। मेरा हिसाब से सटीक आंसर ए होना चाहिए बाई कंसीडरिंग हेड लॉसेज, क्योंकि आइडियल फ्लो नहीं दिया है। एच ए अपन रो सी वी को ही नॉन डायमेंशनल टाइम कहते हैं। डर्सीज फार्मूला 4FLV² अपन 2GD होता है जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करता है। फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहा होता तब ये होता है FLV² होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लॉस होगा कंडेंसर में होता है, उसके बाद में बॉयलर में होता है, ठीक है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन जूल साइकिल कहलाती है, ब्रेटन साइकिल कहलाती है। फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती है। आप जानते हैं के इक्वल टू अगर के 1 प्लस अल्फा टी होती है तो थोड़ा सा डायग्राम है वो ऐसे करके हो जाता है बजाय। सोलर थर्मल वाटर पंप इज द राइट आंसर। विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। आप लोग जानते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके के आते हैं, इस तरीके डायग्राम। डी इज द राइट आंसर 70। ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है 72 का राइट। पैराबोलॉइड टाइप का शेप बन के क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। शेप ऑफ फ्री सरफेस इन अ फोर्स वॉर्टेक्स अंडर ग्रेविटेशनल कंडीशन, पैराबोलॉइड। ओवरऑल एफिशिएंसी तीनों का मल्टीप्लीकेशन होती है, सी आंसर राइट। 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन एक्स इज होता है। इसका 1/2 पाई होगा, बी होगा 1/2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन एच। आगे चलते हैं, इसका बी इज द राइट आंसर 76 का, ठीक है। पेट्रोल का डिस्टिल्ड टेम्परेचर 40 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये इन्फिनिटी है इसका, 1/h0 वाला जो क्वेश्चन था देख लेंगे, इन्फिनिटी। प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। स्टैग्नेशन टेम्परेचर प्रेशर जो है बोथ साइड में शॉक के कांस्टेंट रहते हैं। डी इज द राइट आंसर। 1.02 से लेकर 1.06 वॉल्यूम विल डिक्रीज कंसिडरेबली। रैंकाइन साइकिल डिक्रीज, वी रिवर्सिबल माइनस वी एक्चुअल, डी। नोजल एफिशिएंसी, टेंजेंशियल फ्लो इन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। स्टैग्नेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर में वेरी कर सकता है, ये कोई रेफ्रिजरेंट नहीं होता है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर माइक्रोस्कोपिक थर्मल इक्विलिब्रियम। 2.4 इज द राइट आंसर, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट किया गया है। 114/146 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक गवर्न करता है। बेंसन बॉयलर नो ड्रम बैनर होता है। हैवी वाटर सबसे अच्छा जो है मॉडरेटर माना जाता है, 2H/K सब उगता है। प्रेशर वेरिएशन इस तरीके से होता है। एमिसिविटी यूनिफॉर्म ओवर एंटायर वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम ग्रे बॉडी के लिए 0.433 कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, बहुत सिंपल है फॉर्मूला बेस। रेशियो मैक्सिमम प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये आंसर है 200 से 250, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पंप के लिए ये होगी, टरबाइन के लिए होती तो बहुत सारी ग्रेटर देन 1, बिलो बाई लॉसेस
1/3 66.66 conversion of heat into work 180 जूल पॉट V is equal to 3V U अपॉन C मिनिमम होता है। इसका आंसर 61.7। इंडिकेटेड हॉट पावर कैलकुलेट करते हैं मोस्ट टेस्ट से मल्टी सिलेंडर में। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कैपेसिटी, लिक्विड मेटल्स ओनली। 300 एयर साइकिल प्रोवाइड COP दिस वन C इंक्रीजेस। इसका थोड़ा चेक करना पड़ेगा आंसर, आप लोग सब चेक करके बताइए इसका आंसर क्या है। दिस वन तो जो भी आपके आंसर्स बाय द वे आप चेक कर लीजिए, इसमें मिला लीजिए। जिस क्वेश्चन पर आपका डाउट है तो आप भी बता सकते हैं, तो जल्दी में जो है हमने थोड़ा चेक किया है, वक्त नहीं मिल पाया। कल जैसे शाम में हम घर पहुंच जाएंगे तो हो सकता है डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको जो है, जो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जो हम अक्सर डिस्कशन करते हैं उस पर बना करके कल शाम में घर पहुंचेंगे हम, तो ज़रूर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।